वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय ऋषि दुबे सर। इस चैनल में हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से जुड़े हुए टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। आज का हम लोगों का टॉपिक है टाइम एंड वर्क पार्ट 4। पार्ट 1 में हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स और एक तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए। पार्ट 2 में सेकेंड टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए और पार्ट 3 में हमने इसके थर्ड टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए। कहने का मतलब अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए उस पर कहीं ना कहीं हमें टाइम गिवन रहता था, हम वर्क एज्यूम करते थे और फिर एफिशिएंसी बना करके क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से उसे सॉल्व करते हैं। लेकिन इस चैप्टर में एक ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है जहाँ पे आपको वर्क एज्यूम ना करना पड़े। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो रिलेशन होगा वो एफिशिएंसी पे डायरेक्ट होगा, और जब एफिशिएंसी ही हमें ऑलरेडी गिवन होगी तो यहाँ फिर हम एफिशिएंसी एज्यूम करेंगे और वर्क बना करके फिर क्वेश्चन का आंसर देंगे। कैसे? इसके लिए पहले एक छोटी सी चीज़ समझनी पड़ेगी, और वो ये है कि टाइम, एफिशिएंसी और वर्क इन तीनों के बीच में कैसी रिलेशन बनता है प्रोपोर्शनलिटी पर। जैसे हम लोग देखते हैं कि टाइम इक्वल होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टाइम इक्वल क्या हुआ? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर वर्क कांस्टेंट हो जाए, अलग अलग कंडीशंस पे अगर वर्क कांस्टेंट्स हो जाए तो टाइम और एफिशिएंसी का जो रिलेशन होता है वो कैसा होगा? वित क्रमानुपाती होगा, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से मीनिंग क्या निकलती है कि अगर टाइम ज़्यादा है तो एफिशिएंसी कम होनी चाहिए, अगर टाइम कम है तो एफिशिएंसी ज़्यादा होनी चाहिए। कहने का मतलब इन दोनों का रिलेशन कैसा आएगा? वित क्रमानुपाती आएगा। अब इसका यूज़ क्या होता है, इसका बेनिफिट क्या होता है? जैसे मान लीजिए दो पर्सन हैं ए और बी, हमें इनके एफिशिएंसी का रेशियो पता है। ए और बी के एफिशिएंसी का रेशियो मान लीजिए दिया गया है 2:1। ये किस चीज़ का रेशियो है? एफिशिएंसी का। और वर्क सेम है, वर्क कॉमन है, तो हम इनके टाइम का भी रेशियो बिना कुछ सॉल्व किए बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो टाइम होगा वो एफिशिएंसी का क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इनके टाइम का जो रेशियो हो जाएगा वो इसका जस्ट इन्वर्स 1:2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को अगर हम यूज़ करें तो जो एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस पर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि A is thrice efficient as B and takes 20 days to do a job. In how many days B can finish the same job? कहने का मतलब A B से 3 गुना कार्यकुशल है और किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त करता है। मतलब ये दोनों जानकारियाँ किसके बारे में हैं? A के बारे में है। तो कौन 3 गुना कार्यकुशल है? A। किससे? B से। तो अक्सर जो एफिशिएंसी हम यहाँ पे जो एज्यूम करेंगे वो किसके एज्यूम करेंगे? पहले B की। ये अक्सर डाउट्स बनता है स्टूडेंट को कि सर हम एज्यूम तो करें मगर किसको एज्यूम करें? तो ध्यान रखना क्वेश्चन में दो चीज़ें होती, कौन है और किससे है। कौन 3 गुना है? A। किससे है? B से। तो हमेशा किसको एज्यूम करोगे? B को एज्यूम करोगे। तो यहाँ पे मान लेते B की एफिशिएंसी अगर 1 है तो A की एफिशिएंसी कितनी होगी? 3 होगी। अगर B की एफिशिएंसी 1 है तो A की एफिशिएंसी कितनी होगी? 3 होगी। अब इसी तरह से इनके फिर एफिशिएंसी का रेशियो क्या बन गया? इनके एफिशिएंसी का रेशियो बन गया 3:1। A को पहले रख रहे हैं हम लोग, ठीक है, A को पहले रख रहे हैं, तो क्या बनेगी एफिशिएंसी का रेशियो? 3:1। तो इनके टाइम का रेशियो क्या होगा? इनके टाइम का रेशियो जस्ट इसका इन्वर्स होगा। मतलब 3:1 को इन्वर्स करेंगे तो क्या बनेगा? 1:3। अब ये किस चीज़ का रेशियो हो गया? टाइम का। तो क्वेश्चन में किसका टाइम आपको पता है? A का टाइम पता है। तो A का अगर टाइम 20 है तो B कितना होगा? सीधी सी बात, अगर 1 20 है तो 3 60 होगा। तो सिंपली आपका सॉल्व हो गया। केवल ये रेशियो पे क्वेश्चन था। आप चाहते तो इसे ओरली भी सॉल्व कर सकते थे कि अगर 3:1 का रेशियो है तो टाइम 13 होगा, और अगर ये 20 है तो इसका 3 टाइम्स 60 होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं दूसरे तरह के क्वेश्चंस पर। लगभग वैसे ही कंडीशन है, बस गुना या थ्राइस ट्वाइस की जगह परसेंटेज में इंफॉर्मेशन है। क्या? कि A इज़ 40% मोर एफिशिएंट देन B। मतलब A की जो कार्य क्षमता है वो B से 40% ज़्यादा है। एंड दे बोथ टुगेदर कैन डू अ जॉब इन 28 डेज। हाँ, यहाँ पे जो हमें टाइम दिया गया है वो दोनों का दिया है कि दोनों मिलकर अगर काम करें तो उन्हें 28 दिन लगता है। तो इन हाउ मेनी डेज A अलोन कैन डू दी सेम। तो अगर A अकेला कार्य करे तो इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? तो देखिए, पहले तो हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है पहले उसे देखते हैं कि आखिरकार उससे मीनिंग क्या निकल पा रही है। सबसे पहले तो एफिशिएंसी के बारे में दिया है कि A की एफिशिएंसी B से कितनी है? 40% ज़्यादा है।
तो 40%, देखिए जब गुना था तो हमने 1 2 एज्यूम कर लिया, जब परसेंट होगा तो 100 एज्यूम करना, एज्यूम ही तो करना है। एज्यूम हम किस हिसाब से करते हैं, अपने कंफर्ट के हिसाब से देखते हैं, तो परसेंटेज के केस में 100 एज्यूम कर लेना। फिर से वही सवाल, किसको एज्यूम करोगे, जिससे ज़्यादा होगा। तो ए की एफिशिएंसी किससे ज़्यादा है, बी से ज़्यादा है, तो हम बी की एफिशिएंसी को मानते हैं 100%। तो ए की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, उससे 40% ज़्यादा, तो कितनी होगी 140%। तो इनके एफिशिएंसी का रेशियो क्या बनेगा, ए रेशियो बी 140 रेशियो 100, 20 से डिविजिबल है, 7:5 का इनका क्या है रेशियो बनेगा। तो इनके टाइम का रेशियो क्या होगा 5:7। लेकिन यहाँ पे किसी एक का तो हमें टाइम दिया नहीं है कि हम रेशियो से डायरेक्ट सॉल्व करें, यहाँ दोनों का दिया हुआ है। तो दोनों की एफिशिएंसी मान लेते हैं, ए की एफिशिएंसी 7 है और बी की एफिशिएंसी 5 है, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी 12, क्योंकि दोनों मिलकर काम करेंगे। और इनको कितने दिन लगते हैं 28। तो वर्क क्या होगा, वर्क इक्वल होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी, तो टाइम 28 और कंबाइन एफिशिएंसी 12। तो देखिए यही अंतर है, अभी तक थर्ड पार्ट तक जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे वहाँ वर्क एज्यूम करते थे, एफिशिएंसी आती थी, यहाँ एफिशिएंसी एज्यूम कर रहे हैं, वर्क बन रहा है। ठीक है, बात वही है, बस यहाँ पे देखना है कि रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है ए को अकेले कितने दिन लगेगा, तो टाइम इक्वल क्या होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। किसका टाइम चाहिए, ए का, तो एफिशिएंसी भी किसकी रखोगे, ए की। ये तो वर्क हुआ, एफिशिएंसी कितनी है ए की 7। ठीक है, तो 7 4 जा और 12 4 जा 48 डेज। ये किसका टाइम आया, ए का टाइम आया कि ए को कितने दिन लगेंगे 48 डेज लगेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं थर्ड क्वेश्चंस पे। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि ए इज ट्वाइस एफिशिएंट देन बी एंड बी इज थ्राइस एफिशिएंट देन सी, मतलब 2 से ज़्यादा व्यक्ति, 3 व्यक्ति हो गए हैं, लेकिन रिलेट कैसे कर रहा है, एफिशिएंसी से ही कर रहा है कि ए जो है बी से 2 गुना कार्यकुशल है और बी जो है वो सी से 3 गुना कार्यकुशल है। ऐसे केसेस पे जब लगातार पर्सन रिलेट होते जा रहे हैं तो लास्ट पर्सन को एज्यूम करना, तो लास्ट पर्सन कौन है, सी है। तो बी की एफिशिएंसी सी से कितनी है 3 गुनी, तो हमने बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए पहले सी की एफिशिएंसी को एज्यूम किया 1, सी की एफिशिएंसी को हमने 1 एज्यूम किया, तो बी उसका 3 गुना है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3, और ए इसका भी डबल है, किसका, बी का डबल है, तो ए बी अगर 3 है तो ए कितना हो जाएगा इसका 6, और ये सब क्या है इनकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में जूम क्यों कर रहा है, क्योंकि रिलेशन उसके बारे में दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इफ़ दे ऑल टुगेदर कैन कंप्लीट अ टास्क इन 15 डेज, अगर ये तीनों मिलकर काम करें तो 15 दिन लगते हैं। तो फिर से वही वर्क बनाना पड़ेगा, तो वर्क इक्वल टाइम, टाइम कितने 15 दिन, एफिशिएंसी कंबाइन 10, ये वर्क हुआ। हमें किसका आंसर चाहिए, हमें आंसर चाहिए अगर ये अकेला काम करे तो कितने दिन लगेगा, तो टाइम इक्वल क्या होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो वर्क हुआ 15 इंटू 10, और एफिशिएंसी जिसका आंसर टाइम का चाहिए उसी के एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे। ए का चाहिए तो हम 6 से डिवाइड करेंगे, बी का चाहिए होता तो 3 से डिवाइड करते, सी का चाहिए होता तो ए से 1 से डिवाइड करते। ठीक है, तो इसको डिवाइड करिएगा, 3 2 जा 3 5 जा 2 5 जा, तो 5 5 जा कितना हुआ 25 डेज। मतलब जिस काम को ये तीनों मिल करके 15 दिनों में कर सकते हैं, ए अकेला उसे कितने दिनों में कर सकता है, 25 दिनों में कर सकता है। तो इस तरीके से ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हुआ। चलिए अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि P इज थ्राइस एफिशिएंट देन Q, P जो है Q से 3 गुना कार्यकुशल है, एंड देयरफॉर एबल टू फिनिश अ वर्क इन 60 डेज लेस देन Q। अब यहाँ पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन में चेंजेस लाई है उसने। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि ए को इतना समय लग रहा है, दोनों को इतना समय लग रहा है, तो टाइम हमें डायरेक्टली गिवन था, यहाँ टाइम डायरेक्टली गिवन नहीं है। क्वेश्चन में मोर और लेस वर्ड यूज़ कर रहा है, और मोर और लेस वर्ड से हमें पता है क्या मिलता है, डिफरेंस मिलता है। किसी भी चीज़ का डिफरेंस हमेशा मोर लेस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको दें, जैसे मान लीजिए एक नंबर है 10 और दूसरी नंबर है 9, तो सीधी बात से बड़ी नंबर कौन है 10, कितनी अधिक है, तो ये कितनी अधिक है इसका आंसर आप किससे दोगे, दोनों को जब सब्सट्रैक्ट करोगे। ठीक है, तो 10 में 9 को घटाओगे तो कितना आएगा 1, तो आप कहोगे सर 10 9 से 1 ज़्यादा है या 9 10 से 1 कम है। तो जब भी मोर देन या लेस देन वर्ड आता है तो वो हमेशा डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे कितना है 60 डेज लेस, 60 दिन कम लगते हैं, किसको, P को, किससे, Q से।
मतलब जो भी P का टाइम है और जो भी Q का टाइम है उसका डिफरेंस हमें यहाँ पे दिया है। बाकी एफिशिएंसी तो उसी तरह रिलेट की है कि P इज थ्राइस एफिशिएंट देन Q, मतलब Q की एफिशिएंसी अगर 1 है तो P की एफिशिएंसी कितनी होगी 3, क्योंकि थ्राइस है, 3 गुना है। अब इनका टाइम, मतलब सीधी सी बात है, जिसकी एफिशिएंसी कम है उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, तो यहाँ Q की एफिशिएंसी कम है तो इसका टाइम ज़्यादा होगा, मतलब टाइम ऑफ Q माइनस टाइम ऑफ P, क्योंकि इन दोनों का अंतर हमें दिया है कितना 60, तो ये 60 कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। टाइम इक्वल क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। Q की एफिशिएंसी 1, वर्क क्योंकि हमें पता नहीं है, देखो एक ही क्वेश्चन में 2-3 चीज़ें आप एज्यूम नहीं कर सकते हो। अगर हमने एफिशिएंसी एज्यूम कर ली तो वर्क को एज्यूम नहीं करना, वर्क हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे P की एफिशिएंसी कितनी है 3 इक्वल 60, वर्क W आपका कॉमन हो गया, और 1 में 1/3 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 2/3, और ये 60, तो 2 से कितना हुआ 30, तो वर्क कितना बना आपका 90, ये वर्क आया। अब देखते हैं किसका आंसर चाहिए। कह रहा है कि इन हाउ मेनी डेज दे बोथ टुगेदर कैन फिनिश द सेम वर्क, कितने दिनों में दोनों मिलकर, तो मतलब दोनों की कंबाइन एफिशिएंसी से हमें इसे डिवाइड करना चाहिए। तो कंबाइन एफिशिएंसी कितनी होगी 4, और इसको सिंपल करोगे तो कितना बनेगा 45/2 या 22 राइट 1/3 डेज, 22 राइट 1/2 डेज। तो ये देखिए आप एफिशिएंसी बेस्ड ही सारे क्वेश्चंस थे, बस यहाँ पे डायरेक्टली टाइम हमें पता था पहले 3 क्वेश्चन में, 4th क्वेश्चन में वही टाइम हमें किस में दे दिया, डिफरेंस में दे दिया। तो आप देखिए कैसा भी क्वेश्चन आए, करना वही 3 चीज़ें हैं, वर्क, टाइम और एफिशिएंसी के बीच का रिलेशन ढूंढना है, ठीक है। अब इसी का ही, जैसे जो हम लोगों ने एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन देखे ना अभी, इसी का ही एक्सटेंशन होता है कंपाउंड प्रपोर्शन, जहाँ पे आप क्वेश्चन देखते हैं कि मैन, वुमेन, बॉयज़, है ना, अलग अलग एफिशिएंसी के लोग होते हैं, वहाँ अलग अलग टाइम होता है, मतलब डेज भी है, आवर्स भी है, वर्क भी कभी कभी डिफ्रेंशिएट कर देते हैं वो। तो कुल मिला के इसी का ही एक्सटेंशन पार्ट होता है कंपाउंड प्रपोर्शन, जो हम लोगों का नेक्स्ट पार्ट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी डिस्कस करते हैं प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि ए किसी वर्क को 12 डेज में, बी उसी वर्क को 15 डेज में करता है, दोनों को अल्टरनेट डेज पर वर्क करना था। स्टार्टिंग किससे होनी है, ए से होनी है। तो यहाँ पे हमने पहले उसका वर्क बनाया, उसकी एफिशिएंसी बनाई। अब क्योंकि ए पहले दिन आएगा तो फर्स्ट डे कितना वर्क होगा 5, और सेकेंड डे कितना वर्क होगा 4, और हर 2 दिन में कितना वर्क होगा 9, मतलब ये 9 वर्क पर 2 डेज होगा। अब देखेंगे कि 60 वर्क को कंप्लीट कराने में 9 क्या 60 को डिवाइड कर पाएगा, नहीं ना, तो नियरेस्ट मल्टीपल, कल हम लोगों ने सीखा था, नियरेस्ट मल्टीपल तक जाएंगे। तो 9 6 तो 54 वर्क होगा, 6 टाइम इधर भी करेंगे तो 12 दिनों में कितना काम हुआ 54 काम हुआ। अब अगले दिन कौन आएगा, पी आएगा, क्योंकि उसने स्टार्ट किया है, सॉरी ए आएगा, ए स्टार्ट कर रहा था, ए की एफिशिएंसी कितनी है 5, मतलब अगले 13 डेज में, 12 डेज में 54 हो चुका था, 13 डे 5 वर्क और इंक्रीज हो गया तो कितना हो गया 59 हो गया। अब अभी भी वर्क पूरा नहीं हुआ है, तो अब किसको आना पड़ेगा, बी को आना पड़ेगा, और बी की एफिशिएंसी कितनी है 4 है, मतलब बचा हुआ एक काम करने में उसे कितने दिन लगेंगे 1/4, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, टाइम हमें चाहिए था, तो 13 डेज कंप्लीट लगे 59 के लिए, और 1/4 एक्स्ट्रा लगेंगे रिमेनिंग वर्क के लिए। तो ये हमारा आंसर हुआ फर्स्ट का। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए अगर यही स्टार्ट बी करता तो क्या होता, तो यहां तक की तो कंडीशन सेम होती, मतलब 54 वर्क होते 12 डेज में, बस फर्क कहाँ आता 13 डेज पे आता। क्यों, क्योंकि 13 डेज पे कौन आएगा, फिर बी आएगा, तो फिर अपना वर्क 59 की जगह 58 होगा। क्यों, क्योंकि बी की एफिशिएंसी 4 है, तो 54 में 4 ऐड करोगे तो 58 होगा, तो 13 डेज में वर्क कितना हुआ 58, तो रिमेनिंग कितना बचा 2। अब इसे कौन करने आएगा, ए करने आएगा, तो एक्स्ट्रा टाइम उसे कितना लगेगा 2/5, यानी 13 डेज कंप्लीट और 2/5 एक्स्ट्रा, यानी टोटल आंसर सेकंड का हो जाएगा 13 राइट 2/5। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, लगभग सेम क्वेश्चन, पी क्यू है नाम, बस स्टार्ट कौन कर रहा है, पी कर रहा है। तो पहले हमने वर्क बना लिया, फिर उनकी एफिशिएंसी रख ली, तो पहले 2 दिन में कितना काम होगा 7, 2 डेज में कितना वर्क हो रहा है 7, तो इसका नियरेस्ट मल्टीपल 35, 5 गुना करना पड़ा, 5 गुना यानी 10 दिनों में कितना काम हुआ 35। अब अगले दिन कौन आएगा, जिसने स्टार्ट किया था पी ने, तो पी की एफिशिएंसी कितनी है 4, वर्क कितना रिमेनिंग बचा हुआ है केवल 1, तो टाइम लगेगा 1/4, टोटल कितना हुआ 10 डेज इधर और 1/4 ये, तो टोटल हो जाएगा 10 राइट 1/4 डेज। ये आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन में यही चीज़, 3 पर्सन है,
है ना। तीनों काम ने अलग अलग जो टाइम इंडिविजुअल दिया था उस हिसाब से वर्क बनाया, उनकी एफिशिएंसी बनाई। ऑर्डर क्या है, कह रहा है कि ए स्टार्ट कर रहा है, फिर उसको फॉलो बी कर रहा है, फिर उसके बाद सी आ रहा है, माने इसी पैटर्न को बार बार हमें रिपीट करना है। तो फर्स्ट डे कितना वर्क होगा 4, सेकेंड डे कितना वर्क होगा 2, थर्ड डे कितना वर्क होगा 3। तो इन 3 डेज के पैटर्न में कितना वर्क हुआ 9। इसका मतलब 3 डेज में 9 वर्क, ठीक। तो नियरेस्ट मल्टीपल देखें तो 2 से ही जाएगा 18, है ना। तो 18 वर्क, डबल किया तो इधर भी करेंगे, तो 6 दिनों में कितना काम हो गया 18। अब 7वें दिन कौन आएगा, जो पहले आया था यानी ए, उसकी एफिशिएंसी कितनी है 4, यानी 7 दिनों में अब काम कितना हो जाएगा 22। 18 पहले हो चुके थे, 4 ए और कर देगा। अब अगर भी काम वर्क हमारा पूरा नहीं हुआ है क्योंकि 24 वर्क है और 22 ही हुआ है, तो अगले दिन कौन आएगा बी आएगा, और उसकी एफिशिएंसी कितनी है 2 है। रिमेनिंग वर्क भी कितनी है 2 है। इसका मतलब टोटल हमारा वर्क जो होगा कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा 8 दिनों में, क्योंकि जितना रिमेनिंग वर्क था उतनी ही बी की एफिशिएंसी थी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 8 डेज। अब इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन में केवल ऑर्डर चेंज कर दिया है। ऑर्डर क्या कर दिया कि पहले बी आए फिर सी फिर ए, मतलब 3 डेज में तो 9 वर्क ही होगा, 3 डेज में 9 वर्क ही होना है। और इसको डबल करेंगे, नियरेस्ट मल्टीपल तक जाएंगे, यहाँ तक सब सारी चीज़ें सेम होंगी, बस फर्क इतना होगा कि 7th डे पर्सन बी आएगा और उसकी एफिशिएंसी कितनी है 2, तो वर्क कितना होगा 20, क्योंकि 18 पहले हो चुका है, अब 2 ऐड होगा एक्स्ट्रा। अब आता है कौन सी 8वें दिन आएगा और सी की एफिशिएंसी कितनी है 3, मतलब अभी भी वर्क कंप्लीट नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि वर्क हमारा कितना था 24, अभी तक कितना हुआ 20। 8वें दिन सी कितना करेगा 3, तो कितना हुआ 23, मतलब अभी भी एक वर्क बचा हुआ है, और उस एक वर्क को करने कौन आएगा ए आएगा। लास्ट में पर्सन कौन है ए, और उसकी एफिशिएंसी कितनी है 4, तो इसलिए 1/4 यानी वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो 8 दिन कंप्लीट लगेंगे, साथ ही साथ 1/4 एक्स्ट्रा लगेंगे। तो 8 राइट 1/4 डेज आपका 5th क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन वही है 4th और 5th, बस आंसर अलग अलग क्यों है, क्योंकि ऑर्डर अलग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में फिर सारी चीज़ें वही हैं, बस कंडीशन बस क्या बदल रही है कि ए इज असिस्टेड बाई बी एंड सी ऑन ऑल्टरनेट डेज, मतलब ए का मदद करने कौन आता है बी और सी अलग अलग दिनों में, पहले बी आता है फिर सी आता है, मतलब ए स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक है। तो यहाँ पे ऑर्डर कैसे बनेगा, फर्स्ट डे ए और बी काम करेंगे, सेकेंड डे ए और सी वर्क करेंगे। तो इनकी एफिशिएंसी देखी जाए तो एफिशिएंसी हमने वर्क के हिसाब से बनाई, तो 20 और 10 ए और बी की है, तो टोटल कितनी हो जाएगी 30। ए और सी की कितनी हो जाएगी 20 और 4 24, ठीक है 24। अब यहां पे क्वेश्चन हर 2 डेज में वर्क कितना हो रहा है, हर 2 डेज में कितना वर्क हो रहा है 54। अब हम लोग इसके नियरेस्ट मल्टीपल की ओर जाएंगे। नियरेस्ट मल्टीपल इसका कितना हो सकता है 220 का, सॉरी यहाँ पे ये 11 है क्योंकि ये 20 है, तो 220 को उसको डिवाइड करोगे तो 11 होगा, और जब ये 11 होगा तो ये 31 होगा, ठीक है, और ये टोटल 55 होगा, ठीक। तो 2 डेज में कितना वर्क हुआ 55। अब हमें वर्क कितना कराना है 220, तो आप देख सकते हैं 55 220 को डायरेक्टली डिवाइड कर देगा, तो कितने गुना है 4 गुना है, तो इधर भी करेंगे तो 8 डेज में कंप्लीट 220 वर्क हो गया, ठीक है। 8 दिनों में पूरा 220 काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 भी लगभग वैसा ही था आपके 6 जैसा ही, बस यहाँ पे कह रहे हैं कि ए इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी 3rd डे, प्रत्येक तीसरे दिन उसकी मदद होगी, यानी पहले दिन ए आएगा, दूसरे दिन भी ए ही रहेगा, लेकिन तीसरे दिन फिर वो तीनों हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो तीनों एक साथ आ रहे हैं, है ना, बी और सी उसकी मदद कर रहे हैं हर तीसरे दिन। तो इस हिसाब से इनका जो पहले हमने वर्क बनाया, एफिशिएंसी बनाई, तो देखते हैं फर्स्ट 3 डेज में कितना वर्क हो रहा है। तो फर्स्ट 3 डेज में पहले 3 ए का काम, फिर 3 ए का काम, अब यहाँ पे तीनों का, तो कितना हो जाएगा 6, यानी टोटल कितना वर्क हुआ 12, है ना। 12 वर्क इन 3 डेज, तो हमें वर्क कितना कंप्लीट करना है 60, तो कितने टाइम्स है 5 टाइम्स है, तो 5 टाइम्स इधर भी करेंगे, तो 15 डेज में पूरा 60 वर्क हो जाएगा। तो आपके 7th क्वेश्चन का आंसर हो गया 15। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा अलग है, लेकिन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या कि ए बी और सी मिलकर 2 दिनों में हाफ वर्क कंप्लीट कर देते हैं, आधा काम। आधे काम को हम परसेंटेज में क्या कह सकते हैं 50%, मतलब ए बी और सी 2 दिनों में कितना काम कर रहे हैं 50% काम कर रहे हैं। फिर कह रहा है कि अगले 2 दिन में बी और सी मिलकर के कितना काम करते हैं 3/10। 3/10 को परसेंटेज में बदलेंगे तो कितना होगा 30%। करना कुछ नहीं, 100 से गुणा करना है, तो कितना हो जाएगा 30%।
यहाँ पे आप देखिए ये 2 डेज कॉमन है, मतलब 2 दिनों में ए बी सी मिलकर 50% काम कर रहे हैं और उस 2 दिनों में बी और सी मिलकर के कितना काम कर रहे हैं 30%। मतलब यहाँ भी बी और सी की वैल्यू कितनी होगी 30%, क्योंकि टाइम सेम है। अलग अलग दिन होता तो फिर देखते हैं इसको, लेकिन टाइम यहाँ तो सेम है 2 डेज। इसका मतलब यहाँ भी बी और सी ने 2 दिनों में कितना काम किया होगा 30%। तो बचा काम किसने किया, ए ने किया। तो ए ने आखिरकार 2 दिनों में कितना काम किया 20%। तो ए 2 डेज में वर्क कर रहा है 20%। तो हमें काम कंप्लीट करवाना है इसे, यानी कितना कराना है 100%। तो 100% कितने टाइम्स हुआ 20 का 5 टाइम्स। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 का भी 5 टाइम करोगे ना 10 डेज। तो ए अगर अकेले काम करने जाएगा तो उसको पूरे कितने दिन लग जाएंगे 10 दिन लग जाएंगे। ठीक है, चलिए बात है अगले क्वेश्चन। लास्ट 2 क्वेश्चंस में अगर आपको डाउट्स है तो आज की वीडियो देखने के बाद शायद वो डाउट्स आपका क्लियर हो जाए, लेकिन फिर भी देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा था कि ए आधा काम करता है जितना बी काम करता है, लेकिन समय भी 1/3 लेता है। तो अगर उस पूरी लैंग्वेज को अगर हम ध्यान से पढ़ें, जैसे क्वेश्चन में जो लैंग्वेज थी, क्वेश्चन में लैंग्वेज थी कि ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी, मतलब बी जितना काम करता है ए उसका आधा करता है इन 1/3 ऑफ द टाइम टेकन बाई बी, मतलब बी जितना टाइम लेता है उसका 1/3 टाइम में। ठीक है, तो टाइम भी यहाँ पे अलग अलग है। तो क्वेश्चन में ए हाफ वर्क कर रहा है T/3 टाइम में। टी हमने टाइम मान लिया है किसका, बी का, और वर्क हमने W रख लिया है। ठीक है, तो इनका एक रिप्रेजेंटेशन किया है वेरिएबल से, बस हो गया। तो बी अगर W वर्क करता है T टाइम में तो ए हाफ वर्क करेगा T/3 टाइम में। अभी हमें प्रोपोर्शनलिटी यूज़ करनी है या कुछ भी करना है तो पहले हमें वर्क कॉमन करना पड़ेगा। तो पहले वर्क कॉमन करोगे तो ये हाफ वर्क अगर इतने दिनों में, तो कंप्लीट वर्क कितने दिनों में, इस 2 का मल्टीप्लिकेशन इधर करना पड़ेगा। तो इसका मतलब अब हम कह सकते हैं कि ए कंप्लीट वर्क 2/3 टाइम में करेगा। ठीक है, 2/3 टाइम में करेगा। तो वही वर्क ये T टाइम में और वही वर्क ए 2/3 टाइम में। तो इनके टाइम का रेशियो क्या हुआ, इनके टाइम का रेशियो हुआ 2/3 रेशियो T, यानी 2:3। लेकिन ये किस चीज़ का रेशियो है, टाइम का। अगर एफिशिएंसी चाहिए तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, इसका जस्ट रिवर्स। तो ए बी का एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा 3:2। अब आते हैं क्वेश्चन में रिक्वायर्ड क्या है। क्वेश्चन में एक चीज़ और दी है कि दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। देखिए हमारे सामने एफिशिएंसी का रेशियो आ गया है, तो हम एफिशिएंसी एज्यूम कर सकते हैं। ए की एफिशिएंसी 3 एज्यूम कर लिया, बी की एफिशिएंसी 2 एज्यूम कर लिया, तो दोनों की एफिशिएंसी कंबाइन कितनी हो जाएगी 5। तो वर्क कितना होगा, वर्क होगा टाइम 10 डेज इंटू एफिशिएंसी 5। हमें टाइम किसका चाहिए, बी का। तो इसी वर्क पे हम क्या करेंगे, बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। तो बी की एफिशिएंसी क्या है, 2 एज्यूम की है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 25 डेज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में अगर किसी को डाउट गया होगा तो आप लोग इसे रेशियो से सॉल्व करिए। आज के वीडियो में जो हम लोगों ने डिस्कस किया है उसको एक बार फिर से क्लियर कर लेना और देखना, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ए 2 दिनों में जितना काम करता है उतना काम बी 3 दिनों में करता है। मतलब यहाँ पे वर्क को इक्वल कर रहा है लेकिन टाइमिंग अलग अलग है। ए का 2 दिन है तो बी का 3 दिन है। मान लेते हैं ए और बी उनकी एफिशिएंसी ही है, ए की एफिशिएंसी ए, बी की एफिशिएंसी बी। तो वर्क कितना होगा, टाइमिंग टू एफिशिएंसी, तो ये 2A वर्क करता है तो ये कितना 3B, और दोनों बराबर हैं। क्वेश्चन कह रहा है तो ए हमने क्या माना है एफिशिएंसी, बी हमने क्या माना है एफिशिएंसी बी की, तो इनका रेशियो आ गया। ए बी का रेशियो किस चीज़ का, एफिशिएंसी का। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या है 3:2। तो टाइमिंग का रेशियो क्या होगा 2:3, क्योंकि अगर इनकी कार्य क्षमता का अनुपात 3:2 है तो समय उसका व्युत्क्रम इनवर्स होगा। तो यहाँ पे मैं ए का टाइम दिया था 8 दिन, तो अगर ए 8 दिनों में काम करता है तो बी कितने दिनों में करेगा भाई, 2 = 8 है तो 1 = कितना हुआ 4, तो 3 = कितना होगा 12 डेज। ईजिली सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इसलिए लास्ट 2 क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा हमें यहाँ पे रेशियो देखना चाहिए, टाइम और एफिशिएंसी का कैसे रिलेट होता है। चलिए आज की भी वीडियो पे डिस्क्रिप्शन पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो एफिशिएंसी से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करना है आपको। नेक्स्ट वीडियो में उसे हम एक्सप्लेन भी करेंगे। साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस। ठीक है, जहाँ पे एफिशिएंसी 1 से ज़्यादा तरह की हो सकती है और टाइम भी 1 से ज़्यादा तरह के हो सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।